नीतीश की झारखंड रैली में खेल, पका रहे कोई सियासी खिचड़ी, समीकरण सेट होने का है इंतजार। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी बिछाद बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार को लेकर कयासों का दौर जारी है। अभी भी जनता के एक धड़ा का ऐसा मानना है कि वो आने वाले समय में चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। वहीं एक धड़ा इससे नीतीश कुमार की दबाव की राजनीति भी बता रही है। हालांकि जेडीयू सुप्रीमो आगे क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यूपी के बाद उनका झारखंड रैली भी स्थगित होना इस वक्त सुर्खियों में है, जिसकी वजह से चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। ऐसे में आइए हम भी इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार चौंकाने वाली राजनीति करते रहे हैं, वहीं कुछ बड़े फैसले करने से पहले वो संकेत देना शुरू कर देते हैं। चूंकि बीते कुछ समय से वो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। खासकर जिस तरह से उन्होंने खरमास में ही जेडीयू अध्यक्ष की कमान संभाल ली, इसकी वजह से राजनीतिक धुरंधर भी हैरान रह गए। वैसे देश में जारी चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार की यूपी के बाद झारखंड में होने वाली रैली भी स्थगित हो गई है। दरअसल 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में जेडीयू सुप्रीमो की बड़ी रैली होने वाली थी। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य में जोर शोर से तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक ही इस प्रोग्राम को 3 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब यह कार्यक्रम 3 फरवरी को होगा। जाहिर सी बात है कि बिहार में मचे राजनीतिक हलचल को देखते हुए जेडीयू की तरफ से यह ऐलान फिर से नए संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से जेडीयू की कमान संभाली है, तब से देश में कयासों का दौर जारी है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। तो क्या जेडीयू सुप्रीमो डील फाइनल होने के इंतजार में है, ताकि झारखंड रैली में उन्हें लोगों को संबोधित करने में कोई दुविधा नहीं रहे। वैसे भी जेडीयू 16 सीटों की मांग कर चुकी है। वह जिस तरह से पार्टी के तेवर है, उसको देखते हुए यह साफ है कि अगर सीट बंटवारे में जेडीयू की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर नीतीश कुमार बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। देखें तो बिहार में इस वक्त यही चर्चा सुर्खियों में भी है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि सीट बंटवारे से पहले नीतीश कुमार ने रैली आगे बढ़ाकर इन कयासों पर विराम नहीं लगाना चाहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार की झारखंड रैली आगे बढ़ना उनकी दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि सीट बंटवारे में जेडीयू का दाव कमजोर नहीं हो। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार का झारखंड दौरा आगे बढ़ने से पहले मोदी का भी 13 जनवरी का बिहार दौरा टल गया था। तो सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, जिसके वजह से पहले मोदी और अब नीतीश की रैली आगे बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए बिना किसी अंतरिम फैसले के रैली करने में बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए धर्म संकट जैसा है। इससे इतना तो साफ है कि कारण चाहे जो भी हो, पर देश में जारी कयासों का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि इंडिया में सीट बंटवारे में जेडीयू के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं। वहीं झारखंड में होने वाली रैली तक नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा पर विराम लगता है या नहीं।